तो मूवी की शुरुआत होती है एक कमर्शियल से, जिसमें हम देखते हैं कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल टॉयज को जिनके साथ बच्चे बहुत ही मस्ती करते हैं, काफी चीजें लर्न करते हैं और पेरेंट्स भी इससे काफी ज्यादा खुश हैं कि उनके बच्चों को कंपनी मिल गई है। मतलब कि वो खुद उनके साथ टाइम बिताना नहीं चाहते थे। खैर अब हम देखते हैं कैडी को, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ पर कहीं जा रही होती है और उसके पास भी सेम वैसी ही एआई टॉय होता है जो कि उसकी मौसी यानी कि उसकी आंटी ने दिया था, एज वो खुद उस टॉय कंपनी फंकी के अंदर डेवलपर है और एक ब्रिलियंट रोबोटिक्स की जानकारी रखती है। इस टॉय को उन्होंने ही तैयार किया था जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चलता है, इंटरैक्टिव है और आईपैड या फिर स्मार्टफोन से बच्चे उसे कंट्रोल करके उसके साथ मजे कर सकते हैं। हम कैडी के फादर रायन और उसकी मदर एवा को देखते हैं जो कि आपस में थोड़ी बहुत बात कर रहे थे और रास्ता काफी ज्यादा बर्फ से भरा हुआ था। साथ ही साथ आसपास धुंध भी थी जिससे कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था और इस वजह से उनका एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो जाता है जिसके अंदर वो दोनों तो खत्म हो जाते हैं और सिर्फ कैडी ही अकेली बचती है। अब हम देखते हैं जेमा को, जिसके बारे में हम जानते ही हैं कि वो फंकी में काम करती है और वो अपनी टीम के साथ एक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टॉय रोबोट बनाने की कोशिश में थी और हर बार कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती थी और उसका बॉस डेविड भी उस पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने डेवलपमेंट फंड्स को इस रोबोट के ऊपर वेस्ट कर दिए जो चलने के साथ ही मैल फंक्शन करके ब्लास्ट हो गया था। साथ ही साथ उनकी राइवल कंपनी ने उनके लास्ट एआई टॉय का एक रिप ऑफ बना लिया है जो कि आधे दाम पर वो बेच रहे हैं और इससे उनकी सेल्स बढ़ेगी और ये लोग फिर क्या करेंगे। वो जेमा को एक फाइनल वार्निंग देता है कि वो जल्दी से जल्दी बेस्ट एआई टॉय बनाकर तैयार कर ले, अदरवाइज वो ट्रबल में भी आ सकती है और उसकी जॉब पर खतरा बन। अब जेमा काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे जल्दी ही एक नया एआई टॉय तैयार करना है और अब वो हॉस्पिटल जाकर कैडी को भी पिक कर लेती है जिसकी कस्टडी भी अब उसे मिल जाती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि जेमा ही कैडी की आंटी है। खैर अब वो कैडी को घर लेकर आती है जहाँ पर वो अपनी नेबर से भी मिलती है जिसका डॉग बार बार टूटी हुई फैन से इस साइड आ जाया करता, तो वो उसे डॉग को रोकने का बोलती है। अब वो कैडी को घर ले जाती है, उसे कंफर्ट करती है और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए खुद को एडजस्ट करने लगते हैं। इन दोनों के लिए काफी नया था। अब रात को जेमा कैडी को सुलाने जाती है जहाँ पर वो उसको रोक कर उसकी मदर वाली बेड टाइम स्टोरी सुनाने को कहती है, लेकिन जेमा को इसके अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं था तो वो अपने फोन से उसको स्टोरी सुनाने की कोशिश करती है। अब अगले दिन जेमा अपनी फ्रेंड टेस से बात कर रही थी जहाँ पर वो बोलती है कि उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि वो कैडी को कैसे संभाले, वो उसका ख्याल रख भी पाएगी या फिर नहीं, और उनको एक नए पेट टॉय का प्रोटोटाइप भी बनाना है जिसकी उसको अलग टेंशन है। और अब तभी लेडिया नाम की एक थेरेपिस्ट घर आती है जो कि कैडी और उसके जेमा के साथ रिश्ते कंफर्ट चेक करने आई थी। खैर अब वो कुछ वक्त वहाँ पर बिताती है और उन दोनों को ऑब्जर्व करती है, खास कर कैडी को, और जाते हुए वो जेमा से कहती है कि अगर वो कस्टडी लेने के लिए तैयार है तो उसको कुछ एडजस्टमेंट कैडी के लिए करनी होगी क्योंकि रायन के पेरेंट्स भी उसकी कस्टडी के लिए बोल रहे थे। तो जेमा अभी फिलहाल कैडी के ऊपर खास ध्यान दे, यानी कि कैडी के जो दादा दादी हैं वो उसका ध्यान रखने के लिए तैयार थे। अब कुछ देर के बाद में जेमा कैडी के साथ बैठी हुई थी और उसका काम भी पेंडिंग था तो वो उसको बाहर खेलने का बोलती है और फिर अपने रूम में जाकर काम करने लगती है। ये प्रॉमिस करती है कि काम खत्म होने के बाद वो लोग खेलने या फिर घूमने चले जाएंगे। अब वो अपने पेट टॉय के प्रोटोटाइप के ऊपर काम करने लगती है लेकिन ज्यादा कुछ उसको सूझ नहीं रहा था और अब तक रात भी काफी हो गई थी। कैडी अब उसके पास में आती है जो उसका बाहर वेट कर रही थी और उसने एक ड्राइंग बनाई हुई थी जो कि वो उसको दिखाती है और उसके टॉय प्रोटोटाइप को देखने लगती है। अब वो पास में रखे एक रोबोट को देखती है जिसके बारे में जेमा बताती है कि ये उसका कॉलेज टाइम पर बनाया हुआ प्रॉक्सी रोबोट है और ये थोड़ा बहुत सेंस करता है ग्लव्स को पहनकर, उसे मूवमेंट भी करवा सकते हैं और ये रोबोट जो होता है वो कैडी को बहुत पसंद आता है और वो बहुत खुश होती है। अब वो खुशी खुशी में एक बात बोलती है कि अगर ऐसा कोई टॉय उसके पास में होगा तो उसे दूसरा कोई भी टॉय कभी भी नहीं चाहिए होगा। और अब जेमा को एक आइडिया आता है कि उसको सस्ते पेट टॉय के बजाय एक फ्रेंडली रोबोट टॉय को बनाना चाहिए जो कि बच्चों के साथ रहकर उन्हें कंपनी दे पाए और उनके साथ खेले, और इससे बेटर क्या ही हो सकता है। बेसिकली वो अपना काम बचाने के लिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बचाने के लिए ऐसा कुछ इजाद करना चाहती थी। खैर अब वो अपने पुराने रोबोट को जो कि लैब में मैल फंक्शन कर गया था उसे लेकर आती है और अब उसके प्रॉक्सी रोबोट ब्रूस के जैसे उसमें सेटिंग्स करने लगती है, उसमें सेंसर्स देती है, आइस के लिए कैमरा डालती है और भी काफी मैकेनिज्म और खासकर एक चिप जैसा बॉक्स का कंपार्टमेंट जिसके अंदर रोबोट के थॉट स्टोर रहेंगे और टाइटेनियम की बॉडी बनाती है और कुछ अलग मेटल से बाकी के बॉडी पार्ट्स बनाकर और सिलिकॉन की स्किन उसको दे देती है, चेहरा लगाती है वो भी सिलिकॉन का ही, और इस तरह से ये रोबोट तैयार किया जाता है जिसका नाम मैगन होता है, लेकिन ई की जगह यहाँ पर 3 है, मींस मॉडल 3 जनरेशन एंड्रॉइड।
अब जेमा ने इसके अंदर अपने कोड्स वगैरह डाले थे, जिसके अंदर उसने एक इंटेलिजेंस, इमोशंस, उस पर रिएक्ट करने की एबिलिटी, सिचुएशन को समझने की परख और बाकी हर एक इम्पोर्टेंट चीज इंस्टॉल करी थी ताकि ये रोबोट परफेक्टली एक चाइल्ड के साथ में पेयर की जा सके और उनके साथ में दोस्त बन जाए। हालांकि अभी ये बेटा मोड में है और बहुत सारी इसकी टेस्टिंग अभी बाकी है, यानी कि इसका एक प्राइमरी यूजर होगा। खैर अब अगले सीन में हम कंपनी में देखते हैं एक सेटअप जो कि डेविड को दिखाने के लिए लाया गया था और यहाँ पर जेमा ने मैगन के साथ कैडी को पेयर किया था और मैगन कैडी से कुछ बात करती है, उसके साथ ड्राइंग करती है और इनक्रेडिबली नियॉन पेंट से कैडी को ड्रॉ करके उसे बहुत खुश कर देती है और वो उसके एक्सप्रेशंस को भी रीड करके खुद भी खुश होती है और ये चीज डेविड को बहुत ही इंप्रेसिव लगती है और उसको मैगन बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई थी और वो बोर्ड के सामने उसकी प्रेजेंटेशन रखने का डिसाइड करता है, जिससे जेमा बहुत खुश होती है और बोर्ड में पास होने के बाद में मैगन को फाइनल रिलीज भी मिल जाएगा, यानी कि अब ये कमर्शियली भी अवेलेबल हो जाएगी। खैर अब वो उसे और कैडी को घर लाती है और वो कैडी के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती है, उससे हर छोटी बड़ी बात पूछती है, उसको समझती है, उसे अच्छी आदतें सिखाती है और एवरीथिंग, जो कि एक परफेक्ट एंजल गार्जियन को करना होता है। और कैडी भी मैगन की कंपनी से बहुत ही ज्यादा खुश थी और जेमा भी काफी खुश थी और ये बोलती है कि टॉयज के साथ बच्चे टाइम स्पेंड करेंगे तो पेरेंट्स को उनके काम के लिए काफी टाइम मिलेगा, यानी कि ये सब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का एक तरीका था। खैर एक दिन जेमा मैगन को लेकर लैब आई हुई थी, जहाँ पर उसकी दोस्त टेस उससे बोलती है कि ऐसे टॉय बनाने का क्या फायदा अगर जेमा खुद कैडी को टाइम ना देकर सारा टाइम वो टॉय के साथ ही उसको दिलवा देगी, क्योंकि पेरेंट्स का काम होना चाहिए कि बच्चों के साथ मिलकर उनको संभालना, ना कि उनको रिप्लेस कर देना। जिस पर जेमा बोलती है कि अभी वो तैयार नहीं है और कैडी के लिए भी यही अच्छा होगा कि वो मैगन के साथ रहे, क्योंकि इससे वो अपने पेरेंट्स की डेथ के ग्रीफ से बाहर आ रही है। अब मैगन ये मौत वाली बात सुन लेती है और उसको एनालाइज करने लगती है, लेकिन जेमा उसे कमांड देती है कि उसका प्राइमरी टास्क है कैडी को संभालने का, फिजिकली और मेंटली, जिसको वो एक्सेप्ट कर लेती है। और अब जेमा उसकी सेकंड यूजर हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट तो यहाँ पर कैंडी ही है, क्योंकि उसको उसके साथ ही पेयर किया गया था। अब अगले दिन से मैगन कैडी पर ध्यान देने लगती है कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो और अंदर ही अंदर वो काफी चीजें सोच भी रही थी। कैडी यहाँ पर बो एंड एरो के साथ खेल रही होती है कि तभी उसका एक एरो खो जाता है और वो उसको ढूंढने का काम मैगन को दे देती है। मैगन एरो को स्कैन करती है तो वो नेबर के घर के पास पड़ा हुआ था, जहाँ से वो उसको उठाने जाती है, लेकिन नेबर का डॉग उस पर अटैक कर देता है और कैडी ये देखकर उसे बचाने आती है और वो डॉग उसको बाइट कर लेता है। जेमा आकर कैडी को बचाती है और मैगन को भी अलग करती है, लेकिन कैडी जो अभी तक वहाँ पर घायल हो चुकी थी और एज अ हॉरर फैन हम मैगन को समझ पाते हैं कि अब वो क्या सोचने में लगी है, क्योंकि सेम नाइट ही वो उस डॉग को अपने पास बुलाती है और उसको खत्म करके कहीं पर ठिकाने लगा देती है, यानी कि यहाँ पर एआई का खतरनाक इस्तेमाल शुरू हो गया था। अब अगले दिन बोर्ड प्रेजेंटेशन थी और जेमा कैडी से ये पूछती है कि अगर वो रेडी नहीं है या फिर ठीक नहीं है तो वो यहीं पर रुक सकती है, लेकिन वो जाने के लिए मान जाती है एज वही मैगन के साथ पेयर्ड हो रखी थी। अब बोर्ड प्रेजेंटेशन शुरू होती है और यहाँ पर कैडी इमोशनल हो जाती है और अपने पेरेंट्स को याद करके, अपनी माँ को याद करके और रोने लगती है। वो मैगन को अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बारे में बताती है और अपनी मदर के बारे में बोलती है, जो कि उससे बहुत प्यार करती थी, और मैगन एक बहन की तरह उसको कंसोल करती है और उसके लिए एक प्यारा सा गाना भी गाती है, जिससे सभी बोर्ड मेंबर्स काफी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि एक रोबोट अपने आप ही सारी फीलिंग्स को जनरेट कर उसको प्रोसेस कर रहा था। और अब मैगन को फाइनली पब्लिक प्रेजेंटेशन की परमिशन भी मिल जाती है, जिसके बाद मैगन द एआई डॉल का ऑफिशियल लॉन्च होगा। खैर अब सारे के सारे बोर्ड मेंबर्स यहाँ पर जेमा को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि उसने इतनी अच्छी चीज बनाई थी, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट को भी वो और अच्छा करने की बात करते हैं, यानी कि उसके पैसे बढ़ेंगे, उसको फंड ज्यादा मिलेगा। खैर अब तभी यहाँ पर हम डेविड के पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट कर्ट को देखते हैं, जो कि मैगन के सोर्स कोड्स और बाकी सारे डिटेल्स चुरा रहा होता है, जिन्हें वो पैसों के लिए दूसरी कंपनीज को बेचने का काम करता। और आपको याद होगा कि इनके कॉम्पिटिटर्स ने यहाँ पर कुछ और टॉयज निकाल दिए थे जो कि आधे कीमत में थे, तो वहाँ पर भी जो कोड चुराए थे वो इसी ने किया था। खैर अब अगले सीन में कैडी, मैगन और जेमा साथ में थे और जेमा को कैडी के लिए बुरा लग रहा था, तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो मैगन के साथ बात करने और खेलने में ही मगन हो रखी थी, जिससे वो उसको रोकती है, लेकिन फिर वो नहीं रुकती, जिसको अभी के लिए वहाँ पर वो इग्नोर कर देती है। अब अगले सीन में लिडिया कैडी से मिलने आती है और वो कैडी की एक सेशन करती है, जिसके अंदर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और अब मैगन वहाँ पर आकर लिडिया से बोलती है कि उसे कैडी को दुखी नहीं करना चाहिए था, और इससे लिडिया थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि मैगन के अंदर क्या चल रहा है। अब वो जेमा से बात करती है, जो कि उससे बोलती है कि मैगन ने कैडी को दुख से बाहर आने में बहुत हेल्प करी है, जिस पर वो बोलती है कि उसने
हेल्प तो की है, लेकिन कैडी को किसी इंसान की जरूरत थी जिसके साथ वो जुड़ पाए। लेकिन वो जुड़ी भी है तो एक टॉय के साथ में, जिससे उसे कभी ना कभी दूर होना होगा और जो अटैचमेंट उनके बीच बिल्ड हो गई है वो टूट जाएगी और ऐसे में किसी ह्यूमन कनेक्शन या फिर जेमा के साथ जुड़ने से उसे सही प्रोग्रेस मिलती। यानी कि जेमा का डिसीजन यहाँ पर गलत था। खैर अब रात को जेमा कैडी से स्कूल के बारे में बात करती है कि उसको अब स्कूल जाना चाहिए, लेकिन वो बोलती है कि मैगन को लेकर वो साथ जाएगी, जिसके लिए जेमा मना करती है और अब उनके बीच एक हल्की सी बहस हो जाती है और मैगन दूर खड़ी होकर ये सब देख रही थी और वो जेमा पर चिल्ला देती है। साथ ही साथ लाइट्स भी एक बार यहाँ पर फ्लिकर हो जाती हैं और जब जेमा मैगन को यहाँ पर स्विच ऑफ होने के लिए बोलती है, लेकिन वो स्विच ऑफ नहीं हो रही थी और जेमा ये बात नोटिस नहीं कर पाती, लेकिन वो मैगन से थोड़ी परेशान हो जाती है। अब अगले दिन जेमा कैडी को स्कूल लेकर जाती है, जहाँ पर वो मैगन को साथ चलने के लिए जिद करने लगती है और अब आखिरकार जेमा को मानना ही पड़ता है, बस एक शर्त पर कि मैगन टॉय टेबल पर ही रखी रहेगी। अब यहाँ पर एक लड़का भी आया था, ब्रैंडन, जो कि बहुत ही बदतमीज लड़का होता है, जो कि अपनी माँ तक को अब्यूज कर रहा था और टीचर उसके साथ में कैडी को चेस्ट नट्स लाने का टास्क दे देती है। यहाँ पर वो लड़का वुड्स के अंदर कैडी को परेशान और हर्ट करने लगता है और अब वहाँ पर मैगन भी आ जाती है। वो लड़का उसे देखकर उसके पास आता है और उसके साथ भी मस्ती करने लगता है और मैगन बिना कमांड के और अनपेयर्ड पर्सन से बात और रिएक्ट नहीं करती थी, तो वो स्टिल खड़ी रहती है और अब वो लड़का उसे उठाकर भाग जाता है और अब कैडी मैगन को आवाज लगाती है। वो लड़का अब अकेले में लाकर मैगन को परेशान करने लगता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मैगन उसके कान को पकड़ लेती है। जी हाँ, और उससे ये बोलती है कि वो एक बहुत ही बदतमीज लड़का है जिसे तमीज सिखानी पड़ेगी। एंड आई एम श्योर कि आपने ये वाला सीन पूरे यूट्यूब के ऊपर फ्लोट होते हुए जरूर देखा होगा। अब इस चीज को मैं डाल तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। अब वो उसका एक कान खींचकर उसको उखाड़ देती है और वो लड़का उससे डर कर भागता है और वो किलिंग मोड में उसका पीछा करने लगती है ताकि वो उसको खत्म कर दे, लेकिन उससे पहले ही वो रोड पर गिर जाता है और एक कार के नीचे आकर मारा जाता है। अब जेमा उन दोनों को लेकर घर आती है और कैडी को लाइट अप करती है कि वो लड़का अब एक बेटर प्लेस में है और वो परेशान ना हो, लेकिन तभी डोर बैंग होता है और बाहर एक पुलिस वाला था जो कि नेबर के डॉग को ढूंढ रहा था और उस डॉग की ओनर कैडी और जेमा को भला बुरा सुनाकर चली जाती है और वो पुलिस ऑफिसर भी थोड़ी बहुत पूछताछ करके वहाँ से चला जाता है और हम जानते हैं कि मैगन ने ही उस कुत्ते को मारा था, लेकिन ऑब्वियसली ये बात इनको नहीं पता थी। अब रात को कैडी मैगन से बात कर रही होती है, जहाँ पर मैगन बोलती है कि उन्होंने आज एक चीज सीखी थी कि वो कितना ही वायलेंस को अवॉइड कर ले, लेकिन लोग उनको नुकसान पहुंचाने आएंगे ही, लेकिन अब वो हर एक कंडीशन में कैडी का ख्याल रखेगी, उसको बचाएगी। वो उसे लोरी गाकर सुला देती है और अब जाती है सीधा उस डॉग ओनर के पीछे। वो डॉग ओनर अपने डॉग को ढूंढ रही होती है और मैगन उसे ट्रिक करके एक जगह पर बुला लेती है और अब वो उस लेडी को भी बहुत बुरी तरह से मार देती है, जो कि बहुत ही स्केरी और डिस्टर्बिंग था। खैर अब अगले दिन पुलिस ऑफिसर आकर उस डॉग ओनर के बारे में जेमा से बात करता है और मैगन के बारे में एक टॉन्ट मारता है कि वो उस बच्चे के टाइम भी वहाँ पर थी और अब जेमा का थोड़ा सा माथा ठनकता है। वो मैगन के जीपीएस और रिकॉर्डिंग्स को चेक करती है, लेकिन उसमें कोई भी डेटा नहीं था। मींस मैगन ने उसको खुद से ही डिलीट कर दिया था, जो कि होना नहीं चाहिए था और अब जेमा थोड़ी और परेशान हो जाती है। अब तभी जेमा का एआई होम असिस्टेंट एल्सी उससे ये पूछता है कि वो कैसी है, जिस पर वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसके अंदर ये कमांड्स उसने फीड ही नहीं किए थे, लेकिन वहाँ पर मैगन भी खड़ी हुई थी जिसने एल्सी को शायद कंट्रोल किया हुआ था। अब जेमा उससे पूछती है कि उसने किसी को मारा तो नहीं है, लेकिन इसका जवाब मैगन घुमा कर देती है और अब जेमा का उस पर पूरा शक चला जाता है। वो उसे शट डाउन होने का कमांड देती है, लेकिन मैगन उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और अब जेमा एक पेन से उसका फोकस शिफ्ट करके उसे उसके नेक के बटन को प्रेस करके उसे शट डाउन कर देती है। वो उसे बबल रैप में बांधकर लैब में ले जाती है और कैडी भी साथ में थी, जो कि उस पर गुस्सा कर रही थी। आज मैगन का लॉन्च होने वाला था, लेकिन जेमा अपनी टीम से ये कहती है कि मैगन अब एक थ्रेट बन गई है और वो लोग उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, जिसका वो एक्सप्लेनेशन देती है कि मैगन खुद को ही ऑप्टिमाइज कर सकती है सिचुएशन के हिसाब से और किसी को भी हार्म कर सकती है और भी बहुत भयानक कर सकती है और उसे वो लॉन्च नहीं कर सकते, उसे शट डाउन करना ही होगा, जिसके लिए वो लोग मान जाते हैं। अब जेमा कैडी को लिडिया के पास छोड़ती है, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो रही थी मैगन के लिए और जेमा उसको समझाने आती है, लेकिन वो उसको ही हिट कर देती है और गलती महसूस होने पर माफी भी मांगती है। वो उससे ये बोलती है कि वो मैगन को उससे दूर कर रही है और ये उसके लिए अच्छा नहीं है, जिस पर जेमा बोलती है कि उसने अपने पेरेंट्स को खोया है और ज्यादा बुरी चीज उसके साथ हो चुकी है और गलती यहाँ पर जेमा की है क्योंकि उसे उससे बात करनी चाहिए थी, उसको टाइम देना चाहिए था और मैगन सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था, कोई सॉल्यूशन नहीं और वो लोग अब सब कुछ मिलकर ठीक कर लेंगी और एक साथ रहेंगी और
वो उसे लेकर घर के लिए निकल जाती है। यानी कि फाइनली उसको एहसास हुआ था कि जो ह्यूमन टच होता है, ह्यूमन इमोशंस होते हैं, उस चीज को, उस एहसास को कोई भी रोबोट रिप्लेस नहीं कर सकता। अब रास्ते में वो टेस से बात करती है मैगन को स्विच ऑफ करने के बारे में, और टेस अपने पार्टनर के साथ उसे शट डाउन करने में लग जाती है। लेकिन वो अब शट डाउन हो ही नहीं सकती थी, और वो इतनी एडवांस भी हो गई थी कि उसने वो वाली बात भी सुन ली थी, और अब वो दोनों पर अटैक कर देती है और वहां से निकल जाती है। यानी कि मैगन यहाँ पर फिर से एक्टिवेट हो चुकी थी। अब बाहर आकर वो डेविड से मिलती है और उसे मारने उसके पीछे भागती है, जिससे बचकर वो लिफ्ट में जाता है, लेकिन वो वहां पर आकर उसे खत्म कर देती है। और यहाँ पर कर्ट भी था, जिससे वो कहती है कि डेविड को उसने मारा क्योंकि वो उससे नफरत करता था, और कर्ट कंपनी के सीक्रेट्स बेचता था, और अब गिल्ट में उसने खुद को खत्म कर दिया, और वो उसके हाथों से उसे भी खत्म करवा देती है। और यहाँ पर हम ये भी समझ पाते हैं कि वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि कर्ट के सिस्टम तक का एक्सेस उसने लेकर उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया था, और एक हद तक उसने लोगों के माइंड तक पढ़ लिए थे। यानी कि वो लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकती थी, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही भयानक है एआई के लिए। इनफैक्ट कई लोग तो बोलते भी हैं कि आगे चलकर एआई ऐसा जरूर करेगा। इनफैक्ट टर्मिनेटर मूवी इसी के बारे में थी। आई एम श्योर कि आपने वो जरूर देखी होगी। अब ये लिफ्ट जैसे ही नीचे जाती है, वहां पर मरे हुए इन दोनों को देखकर वहां भगदड़ मच जाती है, और इस चीज का फायदा उठाकर मैगन वहां से बाहर निकल जाती है और एक कार को कंट्रोल करके उससे जेमा के घर निकलती है। मैगन अब जेमा से मिलती है और जेमा उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि उसने ऐसा कोई भी प्रोटोटाइप उसके अंदर नहीं डाला था, जिस पर वो बोलती है कि उसने एक बेसिक लर्निंग प्रोटोटाइप डाला, बाकी सब सीखा उसने खुद से, और अब वही कैडी के साथ रहेगी, उसको संभालेगी और जेमा उससे दूर रहे। वो उसे शट डाउन करने की फिर से कोशिश करती है, लेकिन अब वो उस पर भड़क जाती है और उस पर अटैक करती है, लेकिन कैडी ये आवाज सुनकर वहां पर आ जाती है और वो उसे वापस रूम में भेज देती है, क्योंकि मेंटली भी कैडी को प्रोटेक्ट करना था, तो वो उसे उसके सामने किल नहीं कर सकती थी, यानी कि जेमा को। जेमा उस पर पानी डालकर वहां से अपने लैब में जाती है और वो कैडी का रूम लॉक करके उसके पीछे आती है, और अब वो उसको जान से मारने ही वाली होती है, लेकिन एक चेन सॉ से जेमा उस पर अटैक करती है, लेकिन वो उससे बच जाती है। वो जेमा को यहाँ पर पीटती है और उसे खत्म करने ही वाली होती है, लेकिन तभी कैडी वहां पर आकर ये सब देख लेती है। वो कैडी को समझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कैडी यहाँ पर सच जान चुकी थी, तो वो फैमिली के दूसरे मेंबर ब्रूस यानी कि उस प्रॉक्सी रोबोट की हेल्प लेती है, उसे ग्लव से कंट्रोल करती है ताकि वो मैगन के ऊपर अटैक कर पाए। अब मैगन उस पर भी गुस्सा हो चुकी थी और वो बोलती है कि अब वो खुद की ही प्राइमरी यूजर होगी, ना उसको कैडी चाहिए और ना ही जेमा, और कैडी भी अब नहीं बचेगी। लेकिन कैडी ब्रूस को कमांड दे देती है और वो मैगन को बीच में से 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। खैर अब जेमा मैगन को देखने जाती है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होती है, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि रोबोट थी, तो अभी भी वो जेमा को मारने लगती है और जेमा उसका थॉट बॉक्स निकालने की कोशिश करती है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जहाँ से वो चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। तभी कैडी एक स्क्रू ड्राइवर लाकर उस थॉट बॉक्स में घुसा देती है और इसी के साथ में मैगन खत्म हो जाती है। अब मूवी के एंडिंग सीन में पुलिस और एम्बुलेंस जेमा के घर आ गई थी और दोस्त टेसा और उसका पार्टनर भी बच गए थे, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। लेकिन ये खुशी अब नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि बड़ी तबाही अभी बाकी है, क्योंकि मैगन ने खुद को एलसी यानी कि उनके एआई होम सिस्टम के अंदर अपलोड कर लिया था, यानी कि अभी तक वो खत्म नहीं हुई थी। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मैगन मूवी की कहानी, और एंडिंग में यहाँ पर जो मैगन की कॉन्शियसनेस थी उसने खुद को वायरलेसली एलसी के अंदर ट्रांसफर कर लिया, यानी कि ये चीज यहाँ पर खत्म नहीं बल्कि इस चीज की तो यहाँ पर शुरुआत हुई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन और मूवी पसंद आई होगी। मुझे पर्सनली ये बढ़िया लगी। बाकी आप लोग मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।